हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं, चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो आज के चैप्टर में हमारा विशेष डिस्कशन होगा गिब्स फ्री एनर्जी एंड नॉन मैकेनिकल वर्क। देखो प्यारे बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी, इसका नाम ही है फ्री का एनर्जी, और इस फ्री के एनर्जी से यूजफुल वर्क होता है, नॉन मैकेनिकल वर्क होता है। किसी प्रकार का एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क नहीं करना पड़ता है, अपने आप एक यूजफुल वर्क हो जाता है गिब्स फ्री एनर्जी से। तो गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज होने से एक यूजफुल वर्क होता है, नॉन मैकेनिकल वर्क होता है। इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 39, थर्मोडायनेमिक्स, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड नॉन मैकेनिकल वर्क, यूजफुल वर्क। नॉन मैकेनिकल वर्क माने ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूजफुल वर्क। तो इसी के बारे में हमारा डिस्कशन होना है। तो आप कापी कलम लेके बैठ जाओ प्यारे बच्चे, एक एक पॉइंट नोट करते चलिए। हाँ, थोड़ा सा वीडियो बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम से ब्रेक हो जाता है, तो आप इसके लिए परेशान न होइए प्यारे बच्चों। वीडियो आपको प्रॉपर मिलेगा, सारे मटेरियल मिलेंगे, इसलिए आप चिंतित ना हो। तो पहला पॉइंट देखो प्यारे बच्चों, ये पहला पॉइंट है गिव्स फ्री एनर्जी इज दैट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी ऑफ ए सिस्टम द डिक्रीज इन हुज वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस इज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। तो प्यारे बच्चों, गिव्स फ्री एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू प्रोसेस के दौरान जब घटती है तो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क होता है। प्रोसेस के दौरान जब प्रोसेस होता है, हुज वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस डिक्रीज इज इक्वल टू द मैक्सिमम यूजफुल, और वह वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? डिक्रीज इन द वैल्यू बिकम्स इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क मतलब नॉन मैकेनिकल वर्क, वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम, जो सिस्टम के द्वारा वर्क मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट, अब रिलेशन इसमें रिलेशन क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ए सिस्टम क्यू। मान लीजिए कोई सिस्टम क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो प्यारे बच्चों, कोई सिस्टम क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू चेंज हो जाता है, और सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क होता है, नहीं सिस्टम कुछ वर्क करता है सराउंडिंग पर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए लिख रहा हूँ। ये क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, और प्लस वर्क एक्सपेंशन है। मान लीजिए किसी प्रकार का एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क एक्सपेंशन प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन, दो टाइप के वर्क होंगे। एक तो वर्क एक्सपेंशन का होगा, एक वर्क नॉन एक्सपेंशन का होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए पहले इक्वेशन। और अंडर कांस्टेंट प्रेशर, मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट है, द कंडीशन द एक्सपेंशन वर्क इज गिवन बाय पी इंटू डेल्टा बी। तब जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज होगा, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। एक्सपेंशन माने फैलाव, जब फैलाव होगा किसी गैस का तो उसके वॉल्यूम में चेंजिंग होगी कितनी? डेल्टा वी की। तो पी इंटू डेल्टा बी वर्क है, तो क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा बी, ये एक्सपेंशन वाला वर्क हो गया, प्लस डब्लू नॉन एक्सपेंशन वर्क। ये डब्लू एक्सपेंशन को हम इसमें ऐसे लिख देते हैं, ये वर्क एक्सपेंशन जो है, वर्क एक्सपेंशन ये जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, पी इंटू डेल्टा बी हो गया, प्लस डब्लू नॉन एक्सपेंशन। तो अब पूरी वैल्यू हो जाती है क्यू इक्वल टू डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस पी इंटू डेल्टा बी वर्क ऑफ एक्सपेंशन और प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ये रहा हमारा। तो आप इसको नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, यहाँ पर डेल्टा एच होता है पूरा, डेल्टा यू प्लस पी इंटू बी अभी इक्वेशन में आ गया था। ये इक्वेशन में देखिए, ये जो इक्वेशन में आया है, ये इतनी क्वांटिटी
इंथाल्पी चेंज के बराबर होती है, जो मैं सर्किल में दे रहा हूँ ये इंथाल्पी चेंज यानी डेल्टा एच के बराबर हो जाती है। तो वही यहाँ पर रखा गया है वैल्यू, देखिए डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और इक्वेशन को मॉडिफाई कर देते हैं, क्यू इजकल टू डेल्टा एच प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन। बहुत बढ़िया। तो फॉर रिवर्सिबल चेंज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिवर्सिबल चेंज हो रहा है, तो ये एंट्रापी आ गई बात। एंट्रापी इजकल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों अब क्यू की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्यू माने हीट। तो क्यू की हीट की वैल्यू क्या हो जाती है, डेल्टा एस इंटू टी या टी इंटू डेल्टा एस, ऐसे लिख दें, डेल्टा एस इंटू टी या टी इंटू डेल्टा एस ये है। तो अब क्या करते हैं, इसमें से क्यू हटा देते हैं, ये क्यू की जगह पर ये लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्यू की जगह पर ये वैल्यू हो जाता है। देखिए ये क्यू रिवर्सिबल है, दोनों बराबर हैं। तो हम इस क्यू को हटा करके ये वैल्यू लिख देते हैं। तो डेल्टा टी इंटू डेल्टा एस, टी इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू यही पूरा लिख देते हैं, डेल्टा एस प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन हो गया पूरा। अच्छा अब होता क्या है कि टी इंटू डेल्टा एस माइनस, अब ये क्या करते हैं कि डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये साइड चेंज कर लेते हैं, डेल्टा एच ये माइनस टी इंटू डेल्टा एस हो जाएगा, और इक्वल टू इधर ले आएंगे तो इसकी जो साइन है चेंज हो जाएगी, माइनस डब्लू नॉन एक्सपेंशन, माइनस डब्लू नॉन एक्सपेंशन। और यही नॉन एक्सपेंशन प्यारे बच्चों क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो अब जब ये माइनस में है तो अब क्या करेंगे, बट डेल्टा जी इक्वल टू एच इंटू डेल्टा एच इंटू माइनस टी एस। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गया, डेल्टा जी के। ये पूरी वैल्यू क्या है हमें जानते हैं पिछले वीडियो में, ये गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू। तो ये पूरा वैल्यू किसके बराबर हो जाए, डेल्टा जी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्लू नॉन एक्सपेंशन वर्क, यानी नॉन एक्सपेंशन वर्क है ये, है ना। तो ये अब ये पूरी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से फ्री एनर्जी क्या है, द फ्री एनर्जी चेंज कैन बी टेकन एज मेजर ऑफ द वर्क अदर देन द वर्क ऑफ द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन वर्क के अलावा, एक्सपेंशन वर्क के अलावा नॉन एक्सपेंशन वर्क भी होता है। देखिए फॉर मोस्ट चेंजेज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल वर्क। तो एक्सपेंशन वर्क किसी अदर यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, ये नॉन एक्सपेंशन वर्क है, ये नॉन एक्सपेंशन वर्क है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें। तो इस तरह से वर्क वेयर द नॉन एक्सपेंशन वर्क इज कन्वर्टिबल टू यूजफुल वर्क। तो नॉन एक्सपेंशन वर्क यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस नॉन एक्सपेंशन वर्क डब्लू नॉन एक्सपेंशन वर्क, या हम इसको जो है ये अगर ये माइनस चिन्ह यहाँ लगा देते हैं, अगर ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस डेल्टा जी इजकल टू नॉन एक्सपेंशन वर्क या डब्लू यूजफुल वर्क हो गया ये। तो इस तरह से यह गिब्स फ्री एनर्जी है, इसी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो जितना गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, यूजफुल वर्क के बराबर हो जाएगा, जैसा कि मैंने शुरू में डिफिनीशन में बताया। थर्ड पॉइंट है द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग एनी चेंज ऑफ द डेल्टा जी इज मेजर ऑफ द यूजफुल वर्क आर नेट वर्क डिराइव्ड ड्यूरिंग द चेंज। द फ्री एनर्जी जी ऑफ ए सिस्टम इज मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू डू यूजफुल वर्क। इस तरह से गिब्स फ्री एनर्जी एक यूजफुल वर्क के बराबर होता है। गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होता है यूजफुल वर्क के बराबर होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज फ्री फॉर द कन्वर्जन टू यूजफुल वर्क एंड देयरफॉर कॉल्ड फ्री एनर्जी। द फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। ये कई बार मैंने बताया था, फ्री एनर्जी चेंज में फ्री एनर्जी चेंज किसके बराबर होता है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क के। फ्री एनर्जी चेंज मैक्सिमम यूजफुल वर्क के बराबर होता है। तो डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स माने मैक्सिमम यूजफुल वर्क। इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी यूटिलाइज्ड टू डू यूजफुल वर्क। इस तरह से कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस वर्क हैं जिससे हम यूजफुल वर्क कर सकते हैं। द ग्रेटर द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी greater is the spontaneous work and useful work is the amount of work obtained from the process. If the work involved
इज इलेक्ट्रिकल वर्क, और मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल वर्क है इन द केस ऑफ द गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल जैसा कि इलेक्ट्रोलाइट गैल्वानिक सेल जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। देन इलेक्ट्रिकल वर्क NFE दैट इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन देखिए डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी इक्वल टू मैक्सिमम और वर्क या NFE। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है प्यारे बच्चों। एफ क्या है, फैराडे वैल्यू है। और ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द सेल। ई है EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहिए ऑफ द सेल। एंड या फिर फैराडे वैल्यू, तो 1 फैराडे वैल्यू प्यारे बच्चों, 1 फैराडे वैल्यू होता है 96,500 कूलम्ब। 96,500 कूलम्ब होता है। तो इन अ फ्यूल सेल इट इज़ फाउंड दैट द हीट इवॉल्व्ड डेल्टा H इज नॉट completely कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, अगर फ्यूल सेल में देखा जाए तो जो डेल्टा H है वो कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्टेड नहीं होता है। यूजफुल वर्क में कम्प्लीटेड नहीं होता है गिवन बाय डेल्टा जी। द रेशियो ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा H, अगर दोनों का हम रेशियो ले लें, इज कॉल्ड द इफिशियंसी ऑफ द फ्यूल सेल। तो डेल्टा H जो है हीट है वो पूरी तरह से एनर्जी में या यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। तो दोनों के रेशियो को हम फ्यूल सेल की इफिशियंसी कहते हैं। इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा H। डेल्टा जी अपॉन डेल्टा H एक फ्यूल सेल की इफिशियंसी है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नोट कर लीजिए।